नमस्कार दोस्तों, मैं संजय मितवा, दिल्ली ब्यूरो चीफ, न्यूज़ 19 टीवी चैनल। आपके दुआओं, आपके प्रेम और आशीर्वाद से मैं ठीक हूँ, लेकिन इतना भी ठीक नहीं हूँ कि मैं रिपोर्टिंग कर सकूँ, मैं घूम सकूँ, क्योंकि शारीरिक कमजोरी बहुत ज़्यादा है। यूँ समझ लीजिए कि मैं मरते मरते बचा हूँ। मेरी भी हिम्मत टूट गई थी, मेरा हौसला टूट गया था। मुझे लगा था कि मैं बचूँगा नहीं, और आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग कृपया सजग रहें, सतर्क रहें। इस कोरोना का इलाज तो नहीं है, लेकिन इससे बचा जा सकता है। अगर आपको कोरोना हो जाए तो हम इससे जूझ सकते हैं, लड़ सकते हैं और वापस सकुशल हो सकते हैं। डबल मास्क लगाएं, और आपको मैं बताऊंगा आपको और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए जब आपको लगे कि आप कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, तो इससे कैसे बचना है। और मैं कैसे अपने आप को बचा पाया, क्योंकि मेरी जो लाइफ है, मैं अकेला रहता हूँ, ठीक है। मुझे लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं है, और मुझे जब तकलीफ़ हुई, आप यकीन नहीं मानेंगे, कोई पानी देने वाला नहीं था। मेरा शरीर, मेरी बॉडी काम नहीं कर रही थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मैं बचा। चलिए मैं बताता हूँ मैं आपको वो राज, वो वजह जिसकी वजह से मैं बचा। क्योंकि कोई भी घटना या दुर्घटना होती है, आपके साथ कुछ भी होता या आप ठीक होते हैं, बीमार होते हैं, हर चीज़ के पीछे कारण होता है, वजह होती है। अगर मैं ठीक हुआ, मुझे कोरोना कैसे हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन मैं कोरोना से जूझा हूँ, मैं लड़ा हूँ और मैं ठीक हुआ हूँ। इसके पीछे वजह है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि मेरा मानना है, सृष्टि, ये नेचर, ये प्रकृति आपको इशारा करती है, आपकी सेफ्टी करती है, आपको समझना होगा। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, चलिए मैं एक चेहरे से मिलवाता हूँ और आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जी नमस्कार। नमस्कार। थोड़ा ज़ोर से बोलें। नमस्कार जी। नमस्कार। तो आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी हमारी जान पहचान कब हुई, कैसे हुई, उसके बाद हम बात करेंगे। हमारी जान पहचान आपसे, अब बहुत ज़्यादा गंभीर अवस्था में थे उस समय। हाँ, बहुत ज़्यादा जुकाम, खांसी, गला खराब था आपका, बुखार था। इससे हमारा काढ़ा पी पी के आप थोड़ा खड़े हुए हो। हाँ। ये जो जगह है, ये पूरा रेस्टोरेंट है, ये अंदर तक, ठीक है। मैं संक्रमित था, मैं यहाँ आकर के बैठ गया, बाहरी दिक्कत ना हो, यहीं बैठ के मैं चाय पी, और मैंने किसी चीज़ को टच नहीं किया। ये रेस्टोरेंट है इनका। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सुंदर रावत जी हैं, उत्तराखंड से हैं। और कितने लोग आपको मिले जिनको प्रॉब्लम थी? उनको 4-5 लोग मिले, हाँ, जिन्हें प्रॉब्लम सी थी। हमें बताया नहीं उन्हें प्रॉब्लम थी, उन्हें हाँ। बाद में बताया। अच्छा। तो हमारा काढ़ा पी पी के उन्हें बहुत ज़्यादा फर्क मिला। तो अच्छा, मैं आपके पास आया था जब पहली बार मैं आया था, जब हमारी कोई परिचय भी नहीं हुआ था, कोरोना क्या नाम है, आपसे काढ़ा मांगा था। उस टाइम मेरी हालत क्या थी, थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। क्या बताऊं, इनकी हालत तो इतनी ख़राब थी, चल भी नहीं पा रहे थे, जुकाम खांसी बहुत ज़्यादा थी इनको। तो हम तो इनसे डर गए थे, हम तो इन्हें बैठने नहीं दे रहे थे अपने पास। फिर भी हमने दूर दूर से इनको दिया काढ़ा वाड़ा पिला के, थोड़ा रिकवर हो गई है बहुत दिनों बाद, 5-6 दिनों बाद। अब ठीक है। और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या मैं वही इंसान हूँ? नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया आपका। चलिए अब मैं बैठ के बात करूँगा। तो आपने देखा कि काढ़ा यहाँ उपलब्ध है। मैंने कभी जीवन में काढ़ा नहीं पिया, चाय तो पी ली थी हुआ है, मैंने यार काढ़ा कभी पिया नहीं यार, चलो इसको भी पी लो यार, जब मरना है तो कुछ खा पी के मरो। मेरे मन में ये आया, तो मैंने वो काढ़ा पिया। पीने के बाद मैं वापस जहाँ मैं रहता हूँ, मैं चला गया अपने, पहुँचा जहाँ मैं रहता हूँ और लेट गया। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी खांसी बंद हो गई, मेरी खांसी बंद हो गई, जिसका आभास मुझे बाद में आया कि यार मुझे खांसी नहीं आई, इतनी देर हो गई। मैं शाम को उठा, क्योंकि खांसी बंद हो गई थी तो मुझे कुछ रिलीफ मिला। मैं इसी रेस्टोरेंट में आया, मैंने उनको बताया कि आपका मैंने काढ़ा जब से पिया मुझे, मेरी खांसी बंद हो गई है। खांसी से मुझे बड़ा आराम आया, मेरी बॉडी में, मेरे लंग्स में, मेरे हाथों में, मेरे दिमाग में जो दर्द था वो धीरे धीरे कम होने लगा, तो मुझे बहुत आराम मिला।
अब मुझे एक ही तकलीफ महसूस हो रही थी, वीकनेस, कमजोरी इतनी हो गई थी कि मैं जिस तरह मैं अब बोल रहा हूँ, जो मेरी वॉइस का फ्लो जितना अभी है, आवाज़ की तीव्रता अभी जितनी है, मेरी आवाज़ की स्पीड जितनी है, इसकी 2% थी वो। मेरे से बोला नहीं जाता था, बोलता था तो मेरी सांस फूलती थी, मैं चलता था तो मेरी सांस फूलती थी, मेरा ऑक्सीजन लेवल अंदाजे से बता रहा हूँ 60% आ गया था। उस अवस्था में मैं यहाँ पर काढ़ा पीने आया, चाय पीने आया। सुबह शाम मैंने नियम बना लिया था, कुछ भी हो जाए मैं सुबह जाऊँगा चाय पी के आऊँगा और शाम को जाऊँगा चाय पी के आऊँगा। वॉकिंग करने से बॉडी जो है मेरी, जो वीकनेस है कितनी है, अब कितनी रह गई है, मुझे आभास होने लगा। कहने वाला है कि मेरे जो शरीर ने है ना, मेरी जो बॉडी है, अंदर जो नर्वस सिस्टम है, उसने ऑटोमेटिक अपने आप को सेल्फ हीलिंग करना शुरू कर दिया। उसने अपने आप को ठीक करना शुरू किया। आप मुझे देखते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी मुस्कुराहट चली गई थी। मुझे दुख नहीं था, गम नहीं था कि मैं अब चला जाऊंगा, क्या होगा, कुछ नहीं था। जीवन में बहुत प्राप्त किया है मैंने, महादेव की कृपा रही है मेरे पे। मेरे को अफसोस नहीं है कि मैंने ज़िंदगी में ये हासिल नहीं किया, मैंने सब कुछ हासिल किया। आई एम हैप्पी। रेस्टोरेंट के ओनर? हाँ, ये रेस्टोरेंट के ओनर है जी। आपका शुभ नाम? हरीश गिरी जी। हरीश गिरी जी, आप मेरे को कब से जानते हैं? कितना टाइम हो गया हमारा आपका परिचय? 20 दिन से। 20 दिन से। अच्छा, जब मैं 20 दिन में पहली बार आया था तो मेरी हालत क्या थी? तो देखने लायक नहीं थे आप। हमने आपको सुझाव दिया कि आप काढ़ा पियो। अच्छा, हाँ। तो फिर उसके बाद फर्क देखो, तो आपको 2-3 दिन के अंदर ही आप अच्छी तरह से मतलब बोलने चालने लग गए थे। अच्छा। तो आज तो मतलब आपको कम से कम 90% से ज़्यादा 90% से ज़्यादा मेरे ज़्यादा आप देख रहे हैं मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट। तो ऐसे ही हमने 5-7 लोगों को और भी सलाह दी। हाँ। तो वो भी बता रहे थे कि इससे फर्क तो पड़ा है। अब मैं देख रहा हूँ रोटी बन रही है और सामने महिला है। चलिए, मतलब आप एक ही परिवार है आप? हाँ जी, हाँ जी, एक ही परिवार है। परिवार है, सुंदर जी हैं और ये हमारे गिरी जी हैं, उत्तराखंड से हैं। और ये हमने महिला जी देख रही हैं, मैडम है। नमस्कार। अच्छा, दिल्ली कैसी लगी आपको? दिल्ली ठीक ही लगी, वहाँ से अच्छा, अच्छा अच्छा। बाजारों में कहीं मार्केट में जाते हैं, आपको कहीं डर वर तो नहीं लगता? नहीं, कोई परेशानी तो नहीं होती? ठीक है, चलो, दिल्ली सुरक्षित है। हाँ जी, है। हाँ जी, हाँ जी। तो गिरी साहब, अब जो आप मुझे देख रहे हैं, हाँ। इसको मेरे अंदर क्या लक्षण नजर आया आपको? आपके अंदर चलने की बिल्कुल ताकत नहीं थी। अच्छा। आप वहाँ से जब आते थे ना, हाँ। तो आप थकान सी महसूस करते थे। अच्छा। और खांसी आपको लगातार रहती थी। अच्छा। तो बुखार तो आपको पता होगा, लेकिन वीकनेस सी लगती थी आपको काफ़ी। अच्छा। तो अब तो खैर आपने काफ़ी हो गए हो। अब मैं ये नहीं कह सकता कि हमारे खाड़े से हुए हो। नहीं देखिए, लेकिन आपने बताया हमें कि यार इससे कई लोग हमको यही कह रहे हैं कि भाई जो आपने जो काढ़ा बनाया था, हाँ। उससे हमको काफ़ी रिलीफ, मतलब काफ़ी रिकवर हुए हम। तो सभी दिल्ली वासियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे करो ये काढ़े को लेकर के, सावधानी बरतने के लिए, जिससे वो सेफ रहे? देखो जी, सावधानी तो हम भी बरतते हैं। अभी ये सारा प्रोटोकॉल का पालन करते हैं, अंदर सबको पैक करके देते हैं। हाँ। और यही चीज़ें कर सकते हैं उनके लिए। खाने का अच्छा से साफ स्वच्छ खाना उनको दें, ताकि और ज़्यादा वो बीमार नहीं हुए। उल्टी चीज़ें, सीधी चीज़ें ना खाएं, ठीक है। अच्छा, उनके लिए चलिए, लेकिन काढ़े में ऐसा क्या है जो मतलब करोड़ जैसी उसमें घातक बीमारी से इंसान को बचा लेता है? उसमें काढ़े में क्या है ऐसा? काढ़े के अंदर अश्वगंधा है, गिलोय है, काफ़ी चीज़ें जो उसके अंदर जो डालते हैं ना हम, हाँ, उससे वो उस पर फिट बैठता है। मतलब प्राकृतिक चीज है ये। जी जी जी, जो शरीर को असर करती है। असर करती है। तो देखा आपने, सुना आपने कि मैं जिस कोरोना संक्रमण होने से मैं जिस डेंजर जोन पहुंच गया था, जिस डेंजर जोन में पहुंच गया था, जिस कंडीशन में मैं पहुंच गया था, मैं अपने पैरों पे खड़ा होने लायक नहीं था। मेरी खांसी रुक नहीं रही थी, मेरे से मुंह से ब्लीडिंग, वॉमिटिंग हुई है, खून की उल्टियाँ हुई हैं। 4-5 दिन खून की उल्टियाँ होना और दिन में 2-2, 3-3 बार उल्टियाँ होना, और ये लगातार ये प्रोसेस 4-5 दिन चलना। तो आप समझ सकते हैं कि उस इंसान के
बॉडी में, शरीर में कितनी कमजोरी आ सकती है, आ गई होगी। और 4-5 दिन कुछ नहीं खाना, ठीक है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मैं बच गया। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से किसी को कोरोना हो या कुछ है, और मैंने किसी को मैं इन्फॉर्म भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरी खांसी रुक ही नहीं रही थी कि वो फ़ोन करके किसी को बता सकूं। फ़ोन पे बात करना या किसी से बात करना तो बहुत दूर की बात है। तो ये मेरे साथ समस्या हो गई कि मैं किसी को इन्फॉर्म नहीं कर सकता था, सहायता के लिए नहीं बुला सकता था, और बुला भी लूँ कोई आए ना आए डर के मारे, ये भी मैं। तो फिर मैंने निश्चय किया कि मुझे किसी को तकलीफ़ नहीं देनी है। मेरे को तो हो गई, लेकिन मैं किसी दूसरे को क्यों तकलीफ़ में दूँ। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं किसी को ना बताऊँ। और आप यकीन नहीं करें, मैं बेड पे लेट गया। वैसे मेरी विल पावर महादेव की कृपा से बहुत स्ट्रांग है। ये काम इंसान की जो होती है ना, जिसकी भी होगी, अगर उसकी विल पावर 2% है तो मेरी कम से कम 10% है। मैं इतना अंदर से, मेरा मन इतना मजबूत है, इतनी मेरी विल पावर, इच्छा शक्ति बहुत है, तीव्र है। बचपन से जिद्दी रहा हूँ, किसी काम की जिद पकड़ ली तो मैं करके छोड़ता हूँ, ये मेरी प्रवृत्ति रही है। वो इंसान अगर लाचार बेबस होकर के बिस्तर पे लेट जाए और अपनी मौत का इंतज़ार करे, वो सरेंडर कर दे। मैंने सही बताऊँ, स्वीकार कर लिया था कि शायद मेरा अंतिम समय आ गया। मेरी हिम्मत, मेरा हौसला टूट गया, क्योंकि खांसी होना, ये सब होना, लगातार 5-6 दिन खांसते रहने से मेरी आंतों में दर्द, मेरे लंग्स, फेफड़ों में, सीने में दर्द, मेरे दिमाग में दर्द होना हो गया। एक तो खांसी, पूरे छाती वाती इन सब का दर्द, फिर खांसी हो तो मेरे दिमाग में दर्द उठने लगे। ये मेरे लिए असहनीय, ऐसी तकलीफ को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मेरे को खांसते हुए भी डर लग रहा था, लेकिन खांसी में रोक नहीं सकता था। चलो छोड़ दो यार, अब बचेंगे नहीं। मेरी स्थिति ये हो गई थी। तो ये मैं लेटा आप यकीन नहीं करोगे, मैं यमराज का वेट करने लगा, अपनी मौत का इंतज़ार करने लगा। मैंने आस छोड़ दी थी, ठीक है। लेकिन अचानक क्या हुआ, मेरी मन की चेतना जागी। चेतना जिसे बोलते हैं, दिमाग में कोई बल्ब जल जाना कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं हिम्मत क्यों अपनी छोड़ रहा हूँ, क्या हुआ है मुझे। ठीक है, मैं खांस रहा हूँ, मेरी बॉडी में दर्द है, मेरी खांसी नहीं रुक रही है, ठीक है, मेरी कमजोरी बहुत महसूस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ब्लड मेरा बहा है, तो क्या हो गया, इतना क्या है। ये मेरे दिमाग में विचार आया और मैंने कहा नहीं संजय, खड़े हो। मेरे मन ने मुझसे कहा कि खड़े हो जाओ संजय, लड़ो इससे, चलो चाय पी के आते हैं। तो ये मेरे मन में थॉट आया, विचार आया कि नहीं संजय, क्या हुआ है ऐसा यार, तकलीफ़ें आती जाती है, चाय पियेंगे यार, चलो। तो मैं अपने आप को खड़ा किया, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। खड़ा हुआ, शूज़ पहनना तक मुझे भारी पड़ गया, क्योंकि खांसी मुझे लगातार आ रही थी। मैं खांसना नहीं चाहता था कि लोगों को पता चले कि मैं लगातार खांस रहा हूँ तो लोग डर जाएंगे। मैंने खांसी पे कंट्रोल किया, लोगों को दिक्कत ना हो, डर ना जाए, ये हुआ। और सड़क पे जब मैंने पैर रखा और एक कदम आगे बढ़ाया, मैं लगभग गिरने वाला था। मैंने अपने आप को साधा। मेरी हालत वो हो गई थी जैसा कोई इंसान बहुत ज़्यादा दारू पी लेता है, शराब पी लेता है, बहुत ज़्यादा नशा होता है, फिर उसके बाद वो अपने सबको संतुलित करने की कोशिश करता है ना, वही मेरे साथ हो रहा था। मेरा चाय पीने का भाव मेरे अंदर उठा। तो ये जो रेस्टोरेंट आपने सुना, इनको ये हुआ, मैं ये मैंने देख रखा था, कभी मैं इस पर चाय पीने कभी नहीं आया। एक बार और आया था, मैं चाय पराठा लिया था मैंने, उसके बाद कभी नहीं आया। तो मैंने चलो वहाँ चाय मिलेगी, वहाँ चलते हैं। तो मैं यहाँ पर एनी आओ, मैं पैदल आया, चाय ली मैंने। चाय लेने के बाद मैंने कहा चलो चलते हैं वापस। लेकिन चलने से पहले मेरी एक जगह नज़र पड़ी इनके रेस्टोरेंट पे, उस पर लिखा था यहाँ पर काढ़ा मिलता है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। और ये जो आप देख रहे हैं ना, काढ़ा भी उपलब्ध है। इस पर मेरी नज़र पड़ी। अरे मैं अभी चाय पी रहा हूँ, मैंने चाय यहाँ से ली है, अब मैं बैठ के बात करूँगा। तो आपने देखा कि काढ़ा यहाँ उपलब्ध है। मैंने कभी जीवन में काढ़ा नहीं पिया, चाय तो पी ली थी वो है। मैंने यार काढ़ा कभी पिया नहीं यार, चलो इसको भी पी लो यार, जब मरना है तो कुछ खा पी के मरो। मैंने पी लिया, स्वाद तो था नहीं, कड़वा अकबका सा मुँह का ऐसा था, वो मैंने पी लिया। पीने के बाद मैं
वापस जहाँ मैं रहता हूँ मैं चला गया, किसी तरह चला गया, फिर उसी तरह अपने आप को संभालते हुए अपने पहुँचा जहाँ मैं रहता हूँ और लेट गया। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी खांसी बंद हो गई, मेरी खांसी बंद हो गई, जिसका आभास मुझे बाद में आया कि यार मुझे खांसी नहीं आई, इतनी देर हो गई। मैं शाम को उठा क्योंकि खांसी बंद हो गई थी तो मुझे कुछ रिलीफ मिला। मैं इसी रेस्टोरेंट में आया, मैंने उनको बताया कि आपका मैंने काढ़ा जब से पिया मुझे मेरी खांसी बंद हो गई है। जब बिल्कुल ये दर्द और ये खांसी बंद होने के बाद जब मेरी बॉडी नॉर्मल हुई है, अब मुझे एक ही तकलीफ महसूस हो रही थी, वीकनेस, कमजोरी इतनी हो गई थी कि मैं जिस तरह मैं अब बोल रहा हूँ, जो मेरी वॉइस का फ्लो जितना अभी है, आवाज़ की तीव्रता अभी जितनी है, मेरी आवाज़ की स्पीड जितनी है, इसकी 2% थी वो। मेरे से बोला नहीं जाता था, बोलता था तो मेरी सांस फूलती थी, मैं चलता था तो मेरी सांस फूलती थी, मेरा ऑक्सीजन लेवल अंदाजे से बता रहा हूँ 60% आ गया था। उस अवस्था में मैं यहाँ पर काढ़ा पीने आया, चाय पीने आया, और मैं डेली सुबह शाम मैंने नियम बना लिया था, कुछ भी हो जाए मैं सुबह जाऊँगा चाय पी के आऊँगा और शाम को जाऊँगा चाय पी के आऊँगा। वॉकिंग करने से बॉडी जो है मेरी, जो वीकनेस है कितनी है अब कितनी रह गई है मुझे आभास होने लगा। कहने वाला है कि मेरे जो शरीर ने है ना, मेरी जो बॉडी है, अंदर जो नर्वस सिस्टम है, उसने ऑटोमेटिक अपने आप को सेल्फ हीलिंग करना शुरू कर दिया, उसने अपने आप को ठीक करना शुरू किया। आप मुझे देखते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी मुस्कुराहट चली गई थी। मुझे दुख नहीं था, गम नहीं था कि मैं अब चला जाऊंगा, क्या होगा, कुछ नहीं था। जीवन में बहुत प्राप्त किया मैंने, महादेव की कृपा रही है मेरे पे। मेरे को अफसोस नहीं है कि मैंने ज़िंदगी में यह हासिल नहीं किया, मैंने सब कुछ हासिल किया। आई एम हैप्पी, आपके सामने हूँ। तो दोस्तों बस चलते चलते आप लोगों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि कृपया अगर आपको कोरोना वगैरह लगे, कुछ है तो आपको लगे आपकी बॉडी में कुछ परिवर्तन आ रहा है, कुछ लक्षण आ रहे हैं किसी बीमारी के, तो आप टेस्ट वगैरह के लिए मत भागें, हॉस्पिटल तुरंत मत भागें। बस आप खाना खाना छोड़ दीजिए, ओनली लिक्विड पे आ जाइए, ओनली लिक्विड, तरल पदार्थ पिए, जूस हो गया या गुनगुना पानी हो गया, ये पिए, काढ़ा पीजिए। आप हार्ड फूड लेना बंद कर दीजिए। ये हमारी बॉडी का सिस्टम है, हीलिंग सिस्टम है, ये अपने आप को हील करता है। अभी आपने लॉकडाउन में देखा होगा जितनी नेचर है, सड़कें, नदी नालियाँ, ये एकदम साफ़ सुथरे हो गए थे यार। बादल कितना साफ़ हो गया था, आसमान कितना साफ़ हो गया था। ये नेचर जो है अपने आप को हील करती है, अपने आप को खुद ही ठीक करने लगती है, अपनी मरम्मत खुद करना जानती है नेचर। तो हम भी एक नेचर का भाग है, हमारी जो बॉडी है वो नेचर से जन्मी है। हम महिला की कोख से पैदा हुए हैं, महिला, नारी, माँ। और माँ का जन्म कैसे हुआ ये आज तक इसका भेद कोई नहीं जान पाया। तो जो नारी है वो नेचर का है, रूप है वो। अब नेचर के कोख से हमने जन्म लिया है, हमारा जो ईश्वर ने, नेचर ने जो हमारा सिस्टम बनाया है वो ऑटोमेटिक काम करता है। अगर आपके शरीर में कोई छोटा मोटा विकार आता है, बुखार आता है, खांसी आती है, नज़ला होता है, हम दवाइयाँ लेने भागते हैं, नहीं, ये गलत करते हैं हम। हमें उसे टॉलरेट करना चाहिए। अगर अपने आप हुआ तो अपने आप भी ठीक होगा। बस हमें खाने पीने पे कंट्रोल करना होगा कि कुछ भी दिक्कत होती है खाने पीने से होती है या मौसम बदलने से होती है बस। तो इस चीज़ को ऑब्जर्व करना सीखें, अपनी बॉडी को इस लायक बनाएं कि इस चीज़ को हम बर्दाश्त करें। बर्दाश्त हमारी बॉडी को बनाए कि वो बर्दाश्त करना के लायक हो। वो कोई छोटी मोटी दिक्कत आपको हो जाए, दवाइयों और डॉक्टर्स की तरफ ना भागे, अपने आयुर्वेद है, अपनी जड़ी बूटियाँ हैं, इनका सेवन करें। नहीं पता किसी बुजुर्ग से पूछें और अपनी बॉडी को नेचुरल तरीके से हील करें। एलोपैथी वगैरह छोटे छोटे मर्ज के लिए, परेशानी के लिए आप एलोपैथी अंग्रेजी दवाइयों मत जाएं, ये आपको कमज़ोर बनाती हैं, ये आपके शरीर में जहर घोलती हैं। आपको ठीक है इमीडिएट रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन आने वाले समय के लिए आपके शरीर को अंदरूनी ये बहुत वीक बना देती हैं। ये मैंने अनुभव किया है। मेरे को कोई बीमारी नहीं है, ना हार्ट की है,
ना मेरे लीवर कमज़ोर है, ना मेरी सांस शुगर है, ना जैसे होती हैं लोगों में प्रॉब्लम बवासीर ये सब छोटी मोटी तकलीफ, मेरे को ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। मेरा बुखार कब आ जाता है कब चला जाता है मुझे पता नहीं चलता। मेरे को थकान बहुत कम महसूस होती है, मैं आपको सही बताऊं। जब तक काम है मैं काम करता रहता हूं, मुझे थकान नहीं होती है। मैं लेट भी जाऊंगा ना कितना ही काम करके तो भी मेरे को नींद नहीं आती है, मेरा दिमाग काम करता रहता है। तब मैं मुश्किल से 1.5 या 2 घंटे सोता हूँ। ये आज से नहीं, जब मैं 9th या 10th में था ये आदत मेरी बचपन से है। मैं बहुत कम सोता हूँ, मेरे को थकावट नहीं होती है, हमेशा ऑल टाइम एनर्जेटिक रहता हूँ। तो दोस्तों अपने शरीर को समझें, इसको स्टडी करें। मैं सही बता रहा हूँ, आप रोग दोष से मुक्त रहेंगे। कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई जख्म हो जाता है वो बात अलग है, वो बाहरी जख्म है, उसका इलाज है, ठीक है, सर्जरी हो जाएगी, पट्टी मरहम पट्टी हो जाएगी, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपके शरीर में जो अंदरूनी विकार जिसे बोलते हैं बीमारी पैदा होना, उसका क्या करेंगे आप? इसका भी सलूशन है कि आप संयम रखें, घबराएं नहीं, थोड़ा सा नॉलेज की ज़रूरत है। बस जागरूक होना ही आपकी सुरक्षा में हित है। मैं भुक्तभोगी हूँ इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो कोरोना से बचा जा सकता है, कोरोना से लड़ा जा सकता है। जैसे मैं लड़ा हूँ आप भी लड़ सकते हैं। बस हिम्मत बनाए रखिए, अपनी विल पावर, अपना आत्मबल, अपनी इच्छा शक्ति का दामन मत छोड़िए, लड़िए इससे। निढाल मत होइए कि आपसे नहीं हो पाएगा, बिलीव कीजिए कि आपसे हो सकता है। अपने आप को बिलीव, विश्वास, खुद पर विश्वास, ये आप कीजिए। यही मूल मंत्र है। ये कोरोना से आपसे लड़ने में रामबाण है। बाकी जो आपने पूरा देखा है वीडियो, अब ऐसा कीजिए। मेरा विश्वास है कोरोना अगर लास्ट स्टेज में भी होगा ना, आप जीत सकते हैं, ये मैंने देखा है। अब मैं आ चुका हूँ अपने रूम में, और दोस्तों इनसे बात करते समय मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई और वो मेरे दिमाग से उतर गया कि पूरी बातचीत हुई मैं उनका शुक्रिया, उनका थैंक यू करना भूल गया। ये मेरे को बोलना चाहिए था, लेकिन जितनी देर मैंने उनसे बात करी और वो ऑन कैमरा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मेरी हिम्मत नहीं थी क्योंकि बॉडी में इतनी वीकनेस थी कि मैं चल लूँ, थोड़ा बात कर लूँ, चाहे फ़ोन पे या वैसे, मैं ज़्यादा देर नहीं कर पाता, इतनी वीकनेस है मेरे अंदर। तो मेरे को लग रहा था कि कमज़ोरी बहुत हो रही है, मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ से जल्दी निकलो। तो मैं अपने जहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ आ गया हूँ। जब मैं लेटा हूँ तो मुझे ध्यान आया कि गलती कर दी कि मेरे को उनका धन्यवाद करना चाहिए था, जिनकी वजह से मेरे प्राण बचे हैं। जो रेस्टोरेंट आपने देखा, सुंदर जी और गिरी जी, जो उनका रेस्टोरेंट है, चाय पानी का काम और फूड का, लंच वंच का काम करते हैं, मुझे उनका थैंक यू करना चाहिए था, जो मैं कर नहीं पाया। बहुत अच्छा लगता कि अगर मैं उनके सामने होता और मैं उनको थैंक यू बोलता, मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन वो गलती मेरे से हो गई, मैं कर नहीं पाया, मेरे दिमाग से उतर गया। तो मैं अब यहाँ आकर के मेरा, चलो मैं ये बोल देता हूँ आपको कि हमें ऐसे लोगों का थैंक यू बोलना चाहिए जो जाने अनजाने उनकी एक छोटी सी सलाह या उनकी एक छोटी सी कोशिश से हमारे कितने काम आ सकती है, हमारे यहाँ तक कि हमारे प्राण बच सकते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ। तो दोस्तों कोई भी आपकी हेल्प करता है, चाहे वो छोटी सी हेल्प हो, चाहे आपको छोटी सा वो आपको अच्छी सलाह दे दे, हमेशा थैंक यू करो उसको, हमेशा करो। कोशिश करो कि शर्मा मत थैंक यू करने में, चाहे सबके सामने करना पड़े, उसका शुक्रगुजार बनो, उसके एहसानमंद बनो। ये हमें सीखना होगा, ये हमें करना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है।